क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3। अगर आपने इस तरीके को नहीं समझा तो आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में फिर गलती करेंगे। तो कृपया इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और सारे सवालों को ढंग से देखिए। इसका जो पहला हमने करा दिया था, अब इसका सेकंड क्वेश्चन, चौथे का सेकंड। दूसरा इसका समीकरण है 3x - 3y = 16। हम इसको सरल करके ग्राफीय विधि से हल करने की कोशिश करते हैं। यदि इसके संगत समीकरण है तो उसकी जांच कैसे करेंगे संगतता की। a1 = हमारे पास 1 है, b1 बराबर हमारे पास -1 है, c1 बराबर हमारे पास में 8 है, a2 बराबर 3 है, b2 बराबर -3 है और c2 बराबर 16 है। a1 बटा a2 कीजिए, क्या वैल्यू आती है इसकी। a1 बटा a2 का मान आया है 1/3। इसी प्रकार से b1 बटा b2 की वैल्यू आई है -1/-3, यानी माइनस से माइनस कैंसिल होकर के प्लस के 1/3। और c1/c2 की वैल्यू हमारे पास में है 8/16, यानी इससे आंसर आएगा 1/2। आप देख सकते हैं कि दो बराबर है, तीसरा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2 है। तो अब यहाँ पर जो है ये इसका कोई हल नहीं है, रेखाएं समांतर होगी और समीकरण युग्म असंगत होगा। असंगत होने की स्थिति में हमें इसको ग्राफीय विधि से हल नहीं करना, मतलब ग्राफ नहीं बनाना, इसलिए रेखाएं संगत, अगर यदि संगत है तो फिर उसके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यहाँ पर संगत नहीं है, असंगत है, तो अब ये ग्राफीय विधि से आगे हल नहीं होगा। हम यहाँ असंगत लिख करके यही सवाल का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, थर्ड। देखिए थर्ड क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ जो है हमारे पास में a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 1 है प्लस का, और c1 -6 है, a2 बराबर 4, b2 बराबर -2 एंड c2 बराबर -4। तो यहाँ से जो है वैल्यू क्या आती है, a1 बटा a2 की वैल्यू आएगी 1/4, 2/4, और इससे हमारा आंसर निकलेगा 1/2। b1/b2 हमारे पास में होगा 1/-2, तो दोनों बराबर नहीं है, अलग अलग है। और c1/c2 हमारे पास में होगा -6/-4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होकर के आंसर आएगा 3/2। तो इसका आंसर आया 3/2। देखिए तीनों ही नॉट इक्वल है। यहाँ पर जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं एक हल और संगत समीकरण युग्म होगा। तो इसका जो है ग्राफीय विधि से हमें हल करना पड़ेगा। तो पहले हम ये लिख देते हैं कि अब क्योंकि संगत होगा तो हमें बोला गया है कि यदि संगत हो तो उसे ज्ञात कीजिए। तो हम लोग उसे ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो हम लोग ये भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 हम लेंगे यहाँ पर, और समीकरण 1 हमारे पास में है 2x + y - 6 = 0। इसका ग्राफीय निरूपण करना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सरल करेंगे। तो 2x + y = 6, या तो ऐसे करो या फिर ऐसे कर लो कि y = 6 - 2x। अब यहाँ से हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसका जो बॉक्स होगा वो यहीं पर ड्रॉ कर लेते हैं अपन। दो वैल्यूज़ अपन पुट करेंगे, केवल x की और y की एक एक वैल्यू, दो वैल्यू मतलब। तो 6 में से अगर हम x का मान यहाँ 1 रखते हैं तो 6 में से 2 1 कम 2 हो जाएगा। ये 6 में से 2 गए तो 4। अगर हम x का मान 2 रखते हैं तो 2 × 2 = 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 6 में से 4 गए तो 2। तो पहला समीकरण हमारे पास में ये बॉक्स प्राप्त हुआ है। फिर हम लेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 इक्वेशन सेकंड से। समीकरण 2 हमारे पास में क्या है जी, 4x - 2y - 4 = 0। यहाँ इस समीकरण में 2 का भाग जा रहा है, तो सभी में 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो है ये थोड़ा सरलतम रूप में आ जाएगा। दोनों पक्षों में हमने 2 से डिवाइड किया तो यह बचे 2, या बचा 1, या बचे 2 और या 0। तो इससे क्या समीकरण निकलेगा, इससे निकलेगा 2x - y - 4 = 0। तो यहाँ हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसका एक तरीका हो सकता है जैसे 2x - 4 = y। तो इसमें यहाँ x की वैल्यू रखेंगे तो y का मान इस तरीके से आ जाएगा। तो बॉक्स इसका बनाते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें आप इसको।
हो सके तो आप लिख करके भी कर सकते हैं। हम x की वैल्यू 2 रखें तो ये 4 हो जाएगा, 4 में से 4 कट के 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 2 पर y इज इक्वल टू 0। 2 2 ज़र 4 प्लस के 4 माइनस के 4 0 हो गए। हम x की वैल्यू 3 रखे हैं तो 2 या 6 हो जाएगा, 6 में से 4 गए तो 2 बचेंगे। तो इस तरीके से हमारा दूसरा बॉक्स भी तैयार हुआ। अब हम ग्राफ बनाते हैं, इसको जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। ये बन चुका है। अब बहुत ही आसानी से, पहले भी मैंने ये आपको बता रखा है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अपने को। 1 4, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, ये 1 4, 2 2 2 2 यहाँ पर, दोनों को इंटरसेक्ट, दोनों को मिलाने वाली रेखा ये इस प्रकार से। कौन से ग्राफ की रेखा है ये? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस के 6 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 6 भी हो सकता है। दूसरी लाइन इससे आ जाएगी, 2 0 2 0 यहीं पर है, और 3 2 3 और 2 यहाँ से। तो यहाँ से इस प्रकार से कुछ रेखा निकलेगी। इसका सॉल्यूशन आप लोग देख करके इस बताइए कि क्या आता है, कुछ बट्टा में आ रहा है या क्या है, या तो इसका सॉल्यूशन 2 2 होना चाहिए शायद। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 नहीं आ रही है, तो आप इसका हल जो है ग्राफ के ऊपर बना करके देखें क्या आंसर आता है, फिर हम उसको चेक करेंगे। इसका आंसर की मैंने देखी नहीं है अभी तक, तो क्या है पता नहीं, तो इसको सरल करना। इसका जो सोल्यूशन है ये आप लोग देखें कि आंसर क्या आ रहे हैं एक्स वाई के, और मुझे कमेंट में बताएं कि आपके थर्ड के आंसर क्या आए हैं। मैं फिर से एक बार अगले वीडियो के अंदर इसको डिस्कस कर लूँगा देख करके। हम इसका अगला सवाल देख लेते हैं, चौथा। ये चौथा क्वेश्चन है, इसको आप करें तो हम डायरेक्ट कोशिश करते हैं। देखिए इसका आंसर आएगा a1/a2 का 1/2, यू कैन सी। b1/b2 का आंसर भी हमारे पास में आएगा 1/2, और c1/c2 का आंसर हमारे पास में आएगा 2/5। तो यहाँ पर कंडीशन जो है वो नो सोल्यूशन की बनती है, कोई हल नहीं होगा। तो आप लोग इस सवाल को अटेम्प्ट करें पिछले तरीके से, और इसका जो है ग्राफीय निरूपण भी नहीं होगा, तो ये सवाल जो है यहीं पर ख़त्म होता है। जिस तरीके से हमने दूसरा सवाल किया था वैसा ही है, इसको आप लोग ट्राई करें। और बाकी के जो क्वेश्चन है, अगला 5वां प्रश्न हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और कुछ इस तीसरे सवाल का आंसर भी हम उसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ से आप लोगों के लिए, अगर आपको कोई समस्या हो, आगे परेशानी हो किसी क्वेश्चन के अंदर, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में या फिर पूछ सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब।